न्यूज़ के प्रायोजक हैं ड्रीम क्रिएशन, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। Here the dream projects come true। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और इस वक्त की एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार जो विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां थी वे जोरों पर थी और ऐसे में अब वह तारीखें आ चुकी है, वह दिन आ चुका है जब जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। तो मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उनके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश में यानी जितनी भी उपचुनाव की सीटें हैं 28 सीटें, उन पर मतदान किया जाना है और 10 तारीख के दिन 10 नवंबर के दिन इसका नतीजा जो है वो घोषित किया जाएगा। यानी कि अब जो 28 सीटों के प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला किस दिन होगा वो तारीख सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार कई तरह की तैयारियां चल रही थी, लगातार कई तरह के गठजोड़ चल रहे थे, लगातार दोनों ही दलों के जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी अपनी तरफ से ताकत लगा रहे थे, जोर आजमाइश कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ये चुनाव किस दिन होंगे, किस दिन इसके लिए जनता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, किस दिन जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। और आज चुनाव आयोग ने इस सस्पेंस पर से भी पर्दा उठा दिया। किस तरफ जा रहा है मध्य प्रदेश का गणित, किस तरह से होंगे उपचुनाव और क्या मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे विशेष संवाददाता नमन मटके। आइए नमन से जानते हैं। नमन, लगातार चुनाव पर आपकी नजरें हैं, उपचुनाव को लेकर खबरें भी लगातार हमारी टीम जो है बनाती है। क्या लगता है जो माहौल इस वक्त मध्य प्रदेश का दिखाई दे रहा है, हाल ही में एक बड़ा इवेंट जो सांवेर विधानसभा है वहाँ में भी हुआ है, तो ऐसे में क्या दिख रहा है और आज जब तारीखों का ऐलान हो गया है, बहुत कम समय प्रत्याशियों के पास है, क्या लगता है किस तरफ जाएगा? देखिए राहुल जी, निश्चित तौर पे आज इंतजार समाप्त हुआ है मध्य प्रदेश में, चाहे वो जनता का हो चाहे नेताओं का हो। निश्चित तौर पे पिछले कुछ दिनों से लगातार जो लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह थे उनका दौर लगातार जारी था, लेकिन उसके बाद अब जो है वो इंतजार समाप्त हो गया है। लगातार दोनों ही पार्टियों की जो तैयारियां थी वो निश्चित तौर पर चुनाव के लिए थी, वो चुनाव का जो एक समय था उसका इंतजार दोनों ही पार्टियां कर रही थी, मतदाता उसका इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब चुनाव होंगे। देखिए कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, उस दौरान ये उपचुनाव एक बड़ी, जिसको हम कहें एक बड़ा टास्क है, चाहे निर्वाचन आयोग के लिए हो चाहे जनता के लिए हो, कि किस तरह से चुनाव संपूर्ण हो। 28 सीटें हैं नमन, लेकिन इनमें से करीब 9 सीटें ऐसी हैं जहां बड़ा कड़ा मुकाबला है और ख़ासकर इसलिए कि कुछ सीटों पर तो बीजेपी के जो उम्मीदवार या प्रत्याशी हैं इस बार वो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस से इस बार जो प्रत्याशी, हम सुर्खी विधानसभा की बात करें, पारुल साहू वर्तमान में कांग्रेस में लौट आई हैं जो बीजेपी से कभी विधायक रही हैं, और वहीं से गोविंद सिंह राजपूत जो किसी ज़माने में कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य के सीपा सालार हुआ करते थे, वो अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी सीटें जो है वो कितने निर्णायक भूमिका में होंगी और जहाँ पर चेहरे पूरी तरह से पलट गए हैं, दल के प्रति उनकी जो छवि थी वो पूरी तरह से बदल गई है, वहाँ क्या देखते हैं? देखिए निश्चित तौर पर इस बार मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो दोनों ही दलों के जो नेता, मतलब जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं चुनावों में, उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर कहीं कहीं सीटें ऐसी है जहां से दोनों ही पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं दोनों में चेंजेस आया है। जैसे हम बात करें, आपने की सुर्खी विधानसभा की बात, मैं बात करूं इंदौर जिले की एक सांवेर विधानसभा की बात, वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तुलसी सिलावट जो कि कांग्रेस पार्टी में एक समय हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वहीं हम बात करें यदि कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू की, तो वो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं थे। तो इस बार ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं जनता के लिए मैं समझता हूं एक बड़ा टास्क है कि जनता दोनों प्रत्याशियों में से किस पर अपना भरोसा जो है वो जताएगी और उसे लेकर के अपना जीत का जो आशीर्वाद है वो उसे देगी। तो एक बड़ा टास्क है मध्य प्रदेश में इस बार के जो चुनाव है वो देखने वाली स्थिति में होंगे। ये जो चुनाव है ये बहुत दोनों ही पार्टियों के लिए मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को इसमें कम सीटों की आवश्यकता हो, लेकिन कांग्रेस को इसमें पूरी सीटें, मैं कहूँ 26 सीटों की आवश्यकता है कांग्रेस को यदि वापस से सत्ता में आना है। तो कांग्रेस के लिए तो ये महत्वपूर्ण चुनाव होंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें खासी मेहनत इस बार करनी पड़ रही है। बड़ा ग्लैमरस चुनाव दिख रहा है। आमतौर पर विधानसभा चुनाव जब होते हैं तब हमें इतना खर्चा, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं सब देखने को मिलती है। उपचुनाव के नाम पर जब कभी भी बात आती है तो सामान्य तौर पर लोग बस वोटिंग का इंतजार करते हैं, प्रत्याशी प्रचार करते हैं। इस उपचुनाव में बड़े बड़े दिग्गज भी आए हैं, 2 जोड़ियां काम कर रही हैं। कांग्रेस से बात करें तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी है, बीजेपी से बात करें तो शिव ज्योति एक्सप्रेस शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी है। क्या लगता है जोड़ियाँ कितना ज़्यादा प्रभाव इस चुनाव पर पैदा कर रही हैं और क्या अब इन जोड़ियों के कारण
जनता जो है उनका मन कहीं ना कहीं बदल पाएगी? देखिए राहुल जी, मैं स्पष्ट रूप से आपको एक बात बता दूं कि ये जो चुनाव है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्लैमरस चुनाव हो गया है, ये बड़ा चुनाव हो गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक इतना बड़ा चुनाव एक उपचुनाव के तौर पर कभी नहीं हुआ था। ये जो उपचुनाव हो रहा है, तकरीबन 28 सीटों पर, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ा चुनाव की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को इस चुनाव की महत्वपूर्णता पता है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि बड़ी मुश्किल से जो उन्होंने सत्ता इस बार हासिल की है, उसको बना पाना या बना के रखना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने के लिए लालायित है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जितने भी पैतरे हैं वो अपनाते चले जा रही है, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि इस बार यदि सत्ता छीटी तो हाथों से बड़ी दूर इस बार सत्ता चले जाएगी और उसको वापस से पाना उनके लिए एक बड़ा टास्क हो जाएगा। तो दोनों ही पार्टियां इस मौके को भुनाना चाहती है और ये ऐसा चुनाव है जिसमें जनता को जब आशीर्वाद मिलेगा तो आप देखिए इसके बाद से जो विधानसभा चुनाव, जो मुख्य चुनाव आएंगे, जो पूरी 230 विधानसभा सीटों पर होंगे, तो वो कहीं ना कहीं दूर नहीं है। उनका जो समय है वो भी 2.5 सालों का है। तो ये जो 2.5 साल रहेंगे, ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण समय रहेगा दोनों ही पार्टियों के लिए। चाहे जिसकी भी सत्ता मध्य प्रदेश में बनती है, उसका मुख्य जो जिसको हम कहें टारगेट रहेगा, वो आने वाले विधानसभा चुनाव ही रहेगा। तो इसमें अब ये देखने वाली बात होगी कि इन चुनावों में जनता किसको अपना आशीर्वाद दे करके आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनकी जीत का रास्ता साफ करती है। तो ये जो खबर है, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले जो उपचुनाव हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। और निश्चित रूप से कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है, जो मतदाताओं के जहन में है। जैसे क्या इस बार वाकई में जो धोखेबाज हैं या जो लोग दल बदल के राजनीति को कर रहे हैं, क्या उन्हें जनता सबक सिखा पाएगी? क्या वाकई में चेहरों का प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा? क्या वाकई में ये जो चुनाव है ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, या फिर कई दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो अपने दम पर इस चुनाव को अपने हिसाब से मोड़ते हुए एक नई राजनीतिक दिशा की ओर लेकर जाएंगे? क्या वाकई मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज होंगे, जो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल एक टेम्पररी सीएम हूं? या क्या एक बार फिर जिसके हाथ से सत्ता छिन गई थी, ऐसे महत्वपूर्ण दल कांग्रेस को फिर से सत्ता हासिल करने में ये उपचुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका में साबित हो सकते हैं? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ हमें 10 नवंबर के दिन मिलेंगे। तब तक सिर्फ प्रत्याशी मेहनत कर सकते हैं। लगातार तरह तरह का जो जोर आजमाइश का खेल है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है, और उसी के बीच चलेगा उपचुनाव का ये रथ, जिसमें सवार हैं कई सारे प्रत्याशी, 28 सीटों का भाग्य और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनता का महत्वपूर्ण निर्णय। वंदे भारत न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ मैं राहुल तिवारी, इंदौर।